नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 182nd डे, 182 दिन है आज। और आज का जो अध्याय, अब ऐसे ही 9वां अध्याय चल रहा है हमारा, राजविद्या राजयोग। और इसके श्लोक हैं 13वां और 14वां नंबर श्लोक। आइए आज पहले दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर रहने वाले महात्मा गण मुझको सब भूतों का आदि आदि मतलब सनातन कारण तथा अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। कौन? महात्मा गण। और वे दृढ़ निश्चय वाले साधक निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए और मुझको प्रणाम करते हुए नित्य युक्त रहकर अर्थात सदा मेरे ध्यान में लगे रहकर मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने लक्षण बताए महात्मानस्तु महापार्थ वाला। तो जो परमात्मा से प्रेम करने वाले, उदार चित्त, दैवी संपत्ति से संपन्न, सब में भगवत दृष्टि रखने वाले, पर दुख कातर स्वभाव से ही सहनशील, अहिंसक और किसी से भी द्रोह करने वाले नहीं होते, वे ही महात्मा कहे गए हैं। लेकिन जो महात्मा कहे गए हैं, समाज में सत्व रज और तमज जो प्रकृति है हमारी, उसमें सब तो महात्मा नहीं बनेंगे। तो महात्माओं के लिए तो लक्षण दिया, परंतु महात्माओं में भी अगर आप दुर्वासा महर्षि को याद करोगे तो वो अपनी क्रोध के लिए बहुत प्रख्यात हैं, और ऐसे कई और भी नाम मैं ले सकता हूं। तो उनके विषय में क्या कहेंगे? तो देश, काल, परिस्थिति और पात्र को ध्यान में रख करके बातों को निर्णय करेंगे। जनरलाइज नहीं करेंगे कि महात्मा को ऐसा ही होना चाहिए। कोई महात्मा की कोई साधना है, किस प्रकार की साधना है, वो उसी साधना के पथ पर उसी प्रकार से निर्वाह करते हुए आगे बढ़ता है। तो वे भगवदीय गुणों से संपन्न तो होते महात्मा। वे अनन्य मन से अर्थात संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर एकाग्र चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मुझे भजते हैं, अर्थात निरंतर आत्माकार वृत्ति करते हैं। इस श्लोक में जो ज्ञात्वा पद से बोध और भजंती से ज्ञान अभ्यास समझना चाहिए, अर्थात वे तत्व ज्ञान के पश्चात निरंतर ब्रह्माभ्यास करते रहते हैं। तत्व ज्ञान के पश्चात निरंतर ब्रह्माभ्यास करते हैं। तो फिर सीधा सा प्रश्न आता है कि आप कहते हैं कि बोध होने के पश्चात निरंतर अभ्यास करते हैं, सो अभ्यास या निधि ध्यान आत्म साक्षात्कार से पहले किया जाता है या पीछे? और एक बार अगर ज्ञान हो गया तो फिर भी वो अभ्यास कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि आत्मा को खोजना भी अभ्यास ही है, और यह बोध से पहले किया जाता है। बोध होने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति की जाती है, वह तो जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है, आत्म प्राप्ति के लिए नहीं, और यह कृत्यजन्य भी नहीं है। भाई आत्म प्राप्ति हो गई तो उसके बाद फिर जो है आत्म प्राप्ति के लिए वो बाद में नहीं होगा। तो फिर दूसरा प्रश्न अपने आप आता है कि आप कहते हैं कि यह कृत्यजन्य नहीं है, यह कैसे हो सकता है? यह क्रिया है तो कृत्यजन्य ही होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिया तो कर ही रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? कि तत्व ज्ञान के पश्चात निरंतर ब्रह्म अभ्यास करता है। तो उसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता है, तथा संपूर्ण संसार उसी में होने पर भी वह अभोक्ता है, इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता और नित्य मुक्त है, क्योंकि बोधवान की दृष्टि में उसकी स्वरूप सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है। कैसे? इसको समझाने के लिए मैं शास्त्र को प्रमाण रखता हूं। जो व्यास जी का मैंने उदाहरण दिया था कि वे व्यास जी जो हैं वो आते हैं तो गोपियों के साथ मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में बारिश के दिनों में
नदी यमुना जी के अंदर जल का प्रवाह है और गोपियों को नदी पार करके उस तरफ जाना है, लेकिन जल की धारा थोड़ी तेज है, जल ज्यादा है, तो वो जा नहीं पा रही है, किनारे पे खड़ी हो गई। इतने में वेदव्यास जी आए थे। वेदव्यास जी जो हैं कुछ समय पहले गांव में आए होंगे और उनको खूब सेवा शुश्रूषा भजन भोजन करवाया गया, तो उनके भी जाने का समय रहा होगा, तो वो भी आ गए नदी किनारे के, चलो नदी के उस पार चले जाते हैं। अब जब वो किनारे पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोपियां खड़ी हैं, तो गोपियां कहती है कि महाराज जल की धारा थोड़ी आज तेज है, जाना तो हमें भी है उस पार, लेकिन जल का प्रवाह इतना तेज है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो व्यास जी कहते हैं कि संकल्प लेकर, अगर मैंने आज एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है तो यमुना जी मुझे मार्ग दे दें, अर्थात हमें मार्ग दे दें। और ये कहते ही जैसे ही उन्होंने संकल्प का जल छोड़ दिया, नदी का जल जो है वो दो में बट गया और जाने का रास्ता दे दिया माँ यमुना ने। गोपियां नदी तो पार कर गई, लेकिन उनके मन में ये संशय रह गया कि इतना खिलाया पिलाया सेवा की और इन्होंने कहा कि एक भी अन्न का कण अगर इसने ग्रहण नहीं किया है तो मेरा संकल्प शुद्ध हो। तो ये कैसे हुआ? उसका आधार यही है कि वह अभोक्ता है। जो उन्होंने खाया, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो खाया वो उस परमात्मा के अर्पित करते हुए। इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अभोक्ता और नित्य मुक्त है, क्योंकि बोधवान की दृष्टि में उसकी स्वरूप सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं होता। ये व्यास जी के उदाहरण से बताया कि ये है, हो सकता है। और फिर जो दूसरा हमने श्लोक आज लिया, सततम कीर्तयन्तो मा यततश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इसकी व्याख्या में तो यही है कि दृढ़वर्ती हैं वे हैं जो अपने इष्ट और मंत्र का परिवर्तन नहीं करते। अक्सर लोग क्या करते हैं, हर 2-3 महीने में जैसे लोग किसी चीज का मॉडल चेंज करते हैं, कई लोग होटल्स के ब्रांड को चेंज कर देते हैं, कई लोग दाल चावल तेल टूथपेस्ट इनके कंपनियों को बदलते रहते हैं। ऐसे गुरु बदलने का ट्रेंड है आजकल। जो टीवी पे टीआरपी में ज्यादा चला वो गुरु, और जो गुरु की मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी, टीआरपी बहुत अच्छी, पीआर बहुत अच्छा, वो गुरु मार्केट में बहुत माना जाता है कि वो प्रमाणिक गुरु है। फिर यहाँ से जंप लेके उसके पास गए, उससे जंप लेके इसके पास आए, इसके जंप लेकर इसके पास आए। उससे गुरु का तो नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि गुरु तो टीआरपी वाला था, लेकिन हमारा गुरु तत्व से विश्वास डगमगाता है। तो महाराज जी वही कह रहे हैं कि दृढ़व्रती वह है जो अपने इष्ट और मंत्र का परिवर्तन नहीं करते, किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते तथा गुरु वाक्य में दृढ़ आस्था रखते हैं। वे यत्नशील होकर भजन के विघ्नों से बचते हुए जार स्त्री के समान निरंतर अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तथा सगुण या निर्गुण उपासना करते हैं। जो इष्ट है, इष्ट कैसे बदला जा सकता है? जैसे बारंबार शास्त्र में कहा गया है कि पतिव्रता नारी के लिए जैसे उसका एक ही पति उसके सर्वस्व में वही है, वो दूसरे का न ध्यान करेगी न दूसरे का कोई स्मरण करेगी, बस उसके लिए जो भी जैसा भी है वही पति उसका सर्वस्व है। तो इष्ट जो है, एक बार हमने उसका निश्चय कर लिया निश्चयात्मक बुद्धि से, तो उसमें बार बार बदलने की कोई बात नहीं आती है। बार बार उसमें चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता कि आज हनुमान जी के पास हैं, कल राम जी के पास पहुंच गए, फिर शिव जी के पास पहुंच गए, फिर दुर्गा के पास पहुंच गए। और इस करने से कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, वैसे तो ये इसको कहें कि बस मनोरंजन की दृष्टि से मैं ये बात बता रहा हूँ कि समझो कि एक व्यक्ति गणपति जी को बहुत पूजन करते थे। अब गणपति जी ठहरे गणपति जी, उन्होंने कोई दर्शन वर्शन की कृपा नहीं की, तो दिल भर गया तो शिव जी की उपासना करने लगे। और शिव जी की उपासना में भी शिव जी ने कोई दर्शन वर्शन तो दिया नहीं। एक दिन अचानक से किसी पानी के बहाव में वो फंस गए, भगवान को याद करने लगे, कभी ये गणपति पापा मैंने इतना तुम्हारी पूजा पाठ की, बचा लो।
गणपति को लगा कि आजकल तो ये मेरी वैसे ही पूजा पाठ नहीं है, मैं मनोरंजन की दृष्टि से ही बता रहा हूँ, उसको सीरियस मत समझना। और फिर कभी शिव जी को पुकार रहे हैं, हे भोलेनाथ कृपा करो। भोलेनाथ को लगता है कि ये तो गणपति का है, अपने को क्या परेशानी लेना। और इसी बीच में वो डूब गया, डूबते शरीर भी छूटा। और फिर उसने जिज्ञासा की कि इतनी भगवान की पूजा करने के बाद आप क्यों नहीं आए। बोले एक निष्ठ होते तो शायद गणपति आ जाते, और शिव होते तो शिव आ जाते। हम दोनों ये कंफ्यूजन में रहे, भाई तुम किसके आदमी हो। तो कम से कम लॉयल्टी गुरु के साथ, इष्ट के साथ रखो, ताकि संकट के समय जब प्राण छोड़ने का समय आता है तो उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसकी तरफ जाएंगे, कौन हमारा उद्धार करने आएगा। गहरे से सोचना, और गहरे से सोच करके चिंतन मनन के बाद उस निर्णय को आत्मसात कर लेना। गीता की ये दो श्लोक रोज कर रहे हैं, इनको भी आप थोड़ा सा होमवर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही ये जो गीता का तत्व स्वरूपेण अमृत है वो भीतर उतरेगा। आइए 2 श्लोकों का पाठ कर वाणी को विराम देंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।